नमस्कार, मैं जितेंद्र हूँ। आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है, साथ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो कवरेज है वो आपको मैं सामने प्रस्तुत करूँ। तो अभी कार्यक्रम को शुरू होने में कुछ ही देर होने वाली है, उसके बाद में कार्यक्रम शुरू होगा। तो मैं आपको सारे ही इसके जितना भी कार्यक्रम होगा उसको बहुत ही अच्छे से आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, तो आप ज़रूर देखें। ये विद्यालय परिवार दिल की गहराइयों से और मन से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। लीजिए, कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती को दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सवाराम जी, पीसीसी सदस्य और मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि पधारे और मां सरस्वती को दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज करावे। समस्त मंचासीन अतिथि और पीसीसी सदस्य श्रीमान सवाराम जी चार चांद लगाने के लिए भाषा और शिक्षा प्रकाश जी ये सीईओ साहब अब सब राहुल जी थोड़ा पधारे हुए अतिथियों का सम्मान और इसी समान स्वागत समारोह में सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत विद्यालय के द्वारा शाखा और माला के द्वारा किया जाएगा। स्वागत पर दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि गुलशन जरा महकते रहना, गुलशन जरा महकते रहना, मेहमान आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, तो फूल बिछाना राहों में, तो फूल बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं, हम पल के बिछाने वाले हैं। इसी कड़ी में लीजिए, आज के कार्यक्रम के मैंने आसन ग्रहण कर लिया है। मैं स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक साफे से श्रीमान सवाराम जी का बहुमान करावे। श्रीमान मदन सिंह जी बालोद पीसीसी सदस्य का स्वागत कर रहे हैं। साथ में फूलों का हार सवाराम जी को फूलों का हार पहनाते हुए मुझे तो पंक्तियां याद आ रही है कि फूल बनहार पहनाओ थाने, फूल बनहार पहनाओ थाने, फूलड़ा से मत कर लीजो, सूरज डो सबके जीव जग में, सूरज डो सबके जीव जग में, अपनो नाम कमा दीजो, अपनो नाम कमा दीजो। लीजिए, कार्यक्रम के अगले पायदान पर हमारे बीच में श्रीमान मंची सिंह जी पधारे हैं। मैं श्रीमान भोमाराम जी से निवेदन करूंगा, भोमाराम जी माइक की आवाज आप तक आ रही है। भोमाराम जी पधारे और सफा और माला से मंची सिंह जी का स्वागत करावे। ये हमारी पंचायत समिति सदस्य है, डेलीगेट मेंबर मंची सिंह जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं और आपका भी सेवा कार्य के प्रति समाज सेवा में अच्छा वर्चस्व है। हमारे स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान भोमाराम जी इनका शाखा और से बहुमान कर रहे हैं। सेकंड आवर पधारे और इनका सम्मान करेंगे भिखाराम जी डांगे। हाँ ठीक है, तो और इनका सम्मान करेंगे सरवण सिंह जी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक महात्मा गांधी स्कूल और पधारे। माला पहनाने के जब यहाँ आ जाओ।
जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अमृत के भाई स्थान स्वागत की अगली घड़ी में श्रीमान प्रगति भाई साहब, जिनका सम्मान करेंगे भीखाराम जी, पुस्तकालय अध्यक्ष महात्मा गांधी स्कूल अहोर। स्थानीय अपने शिक्षाविद हैं। इसी के साथ अपने पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य श्रीमान मांगीलाल जी प्रजापत पधार चुके हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मांगीलाल जी प्रजापत अपना आसन ग्रहण करें। अमित जी टीमा जी सुतार जो अपने एसएमसी के अध्यक्ष हैं, स्कूल के बहुत अच्छे भामाशाह भी हैं, तो उनसे निवेदन है कि मांगीलाल जी का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। श्री रमेश कुमार जी टीमा जी। एसएमसी के अध्यक्ष है रमेश जा रहा है। आज के भामाशाह के रूप में ठेकेदार साहब भी विराजमान हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी उनका साफा और माला पहना के बहुमान करावे। ये हमारे इस एनुअल फंक्शन की भामाशाह है। खेताराम जी और बहराराम जी का स्वागत किया जा रहा है। और कभी भी मैं इसमें ये कहता हूं तो आप वंचित सिंह जी और शिवाराम जी के द्वारा वंचित सिंह जी ने माल्यार्पण किया। आज का जो मिष्ठान वितरण होगा समस्त विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए और हमारे इन अतिथियों के लिए, और ये जो माइक बज रहा है आप तक जो मेरी आवाज आ रही है, उनके ये दोनों भाई भामाशाह हैं। समय समय पर हमारे विद्यालय को योगदान देते रहते हैं। तो हमारे आज के और इस कड़ी में हमारे बीच में श्रीमान महावीर प्रसाद जी शास्त्री, कर्मकांड पंडित ज्योतिषाचार्य शायद नहीं पधारे हैं। गोवर्धन लाल जी सोलंकी साहब, शिवानंद इसी विद्यालय में बहुत अच्छी सेवाएं दी आपने। हाँ, महेंद्र जी चौधरी अध्यापक जी से निवेदन करूंगा कि पधारे और आप इनका गोवर्धन जी का साफा और माल्यार्पण का स्वागत करावे। ये भी बहुत अच्छे कर्मकांड के पंडित है। इन्होंने भी शिवानंद इसी विद्यालय में बहुत अच्छी सेवाएं दी है। विद्यालय को ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान श्रीमान मसर सिंह जी दुआ, शिवानंद व्याख्या था, शिक्षाविद है आप भी। आकाश जी गर्ग पधारे और साथ में दिग्विजय सिंह जी बाला पहनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी आकाश जी गर्ग पधारे और सभा के द्वारा बसंत सिंह जी दुआ का सम्मान करावे। दिग्विजय सिंह जी और आकाश जी गर्ग माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। देव का स्वागत करना। बसंत सिंह जी दुआ का सम्मान स्वीकार किया। फूलों का हार पहना के दिग्विजय सिंह जी द्वारा। दिग्विजय सिंह जी हमारे अभी जो बाल वाटिका है उनमें 2 अध्यापक जी लगाए, महेंद्र जी और दिग्विजय सिंह जी। हमारे बीच में शिवानंद श्रीमान देवलाल जी, मैं मध्य की वैष्णव और राजू कुमार जी से निवेदन करूंगा कि पधारे। आप साफा पहना के बहुमान करावे श्रीमान देवलाल जी सीता साहब का और राजू कुमार जी आप माल्यार्पण कर उनका स्वागत करावे। माला पहनावे। इसी बीच हमारे बीच में शिवानंद व्याख्या था श्रीमान हरिशंकर जी रावल, कोई बात नहीं, सम्मान करना है। जितेंद्र जी रामावत और गजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि पधारिए। जितेंद्र जी रामावत साफा पहना के स्वागत करेंगे और गजेंद्र जी भटनागर अब माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे।
मना कोई बात नहीं, बहुत बड़ा आज हमारे मौका है ना। जितेंद्र जी ने जो हमारे इस यूट्यूब को भी चलाते हैं, बहुत अच्छा सहयोग रहता है, हमारे विद्यालय के हर कार्यक्रम को आप अंजाम देते हैं, बहुत अच्छे। और इसी बीच में हमारे बीच में राहुल सिंह जी जो एक्सीलेंट एकेडमिक से पढ़ा रहे हैं, उमेश सिंह जी से निवेदन करूंगा, सॉरी नेपाल जी राणुआ, आप माला पहना के स्वागत करेंगे राहुल सिंह जी का तिवाहों की प्रतीक। स्वागत स्थानीय विद्यालय की खड़े हैं सुमनहार, क्या पवित्र इस आंगन को हुई आपकी कृपा पा, अनुराग अर्पित है श्रद्धा के विषा दिए लोचन मंग में, कंकर कोई न सुख जाए आपके कोमल पग में, कंकर कोई न जाए सुख जाए आपके कोमल पग में। लीजिए कार्यक्रम को अगले स्वागत गीत के द्वारा आपके सामने पेश किया जा रहा है। स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं स्वागत गीत के द्वारा कार्यक्रम का नारी शक्ति को देख के मुझे चार पंक्तियां याद आ रही है। तो नारी शक्ति के लिए कहना चाहूंगा कि बिजली जब चमकती है, बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है दिन रात बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है। और दोस्तों नारी जब गरजती है इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है, तो वो नारी शक्ति है। तो लीजिए कार्यक्रम में हमारे बीच में अन्नाराम जी हरियाणा से पधारे हैं, तो आपका भी हमारे संस्था प्रधान श्रीमान मदन सिंह जी के द्वारा आह्वान किया जा रहा है। आपका सफा और माला के द्वारा बहुमान किया जा रहा है। हाँ आ गया। अगले पायदान पे स्वागत गीत स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा। Good afternoon to everyone present here. It is a proud moment for all of us here today as we celebrate our first annual day program as Mahatma Gandhi English Medium School. It has been a fantastic year for us, especially for our bright, young and talented children. I take this opportunity to welcome you, Honorable Principal Sir, Chief Guests, respected teachers and all my dear friends. It is a proud moment for all of us. Special arrangements have been made to make this special day memorable. Each one of you and the student has been preparing for this day for a long time. I take this opportunity to invite you all to please support and motivate our young children and join in our festivities today, having a wonderful day here. Thank you. तो हमारे बीच में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम पे हमारे विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे राज्य स्तरीय पुरस्कार के जो विद्यार्थी हैं उन्हें मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सवाराम जी से निवेदन करूंगा कि अपने हाथों से उनको पारितोषिक देकर सम्मानित करावे। स्टेट में जो भी विद्यार्थी है हमारे विद्यालय से गए थे 66वीं राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 में स्थानीय विद्यालय से 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जो राज्य स्तर पर उनका चयन किया गया था वो विद्यार्थी तुरंत मंच पे पहुंचे और आज की हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सवाराम जी के हाथों से पारितोषिक प्राप्त करे। मुकेश जी इन्होंने भाग लिया है 66वीं राज्य स्तरीय जो 22-23 के अंदर प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमारे शारीरिक शिक्षक श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। मांगीलाल जी
उप प्रधान साहब के हाथों से भी दिया जा रहा है। छह खिलाड़ियों ने भाग लिया था। स्वागत गीत के द्वारा आपके सामने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा एक स्वागत गीत पेश किया जा रहा है और स्वागत गीत लेके आ रही हैं स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं। शुभ दिन आयो रे रंजन। चारों में हुई हमारा पवड़ा के स्वागत करा सपनोरी ये किलकारी वनोपवन अभिनंदन करता छाई धरा बंजारी शक्कर भागो झांकी झांको हुई जश्न की ये कलियारी मन हर से धन बरसा धन सुखवारो धीरे आए रे शुभ दिन आए शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लाए हो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लाए हो रे शुभ दिन आयो और 10वीं हमारे विद्यालय में गत सत्र में जो 5वीं बोर्ड में टॉपर है राहुल कुमावत, जिन्होंने A ग्रेड प्राप्त किया है। राहुल कुमावत और सरस्वती 8वीं बोर्ड में मैं जो नाम बोल रहा हूँ वो भी मंच पे आ जाए। किरण सुधार आकाश जी, प्रियंका, प्रियंका आ गई और ललित, वेरी गुड। ये है 8वीं बोर्ड में। 10वीं बोर्ड में खुशहाल प्रजापत, सनोक इंद्र कुमार, खुशहाल प्रजापत, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। हमारे ब्लॉक में सबसे टॉप रहा है ये स्टूडेंट और हमारा इस विद्या के मंदिर में सबसे बढ़िया शिक्षा ये सर शिवाराम जी, ये टॉपर रहा था हमारे ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में 10वीं बोर्ड में 94.17% इसने प्राप्त किए थे। फोटो हो रहा है।
फोटो भी ओके। प्रतिभाशाली और सेवाभावी जो विद्यार्थी है उनको पारितोषिक दिया जा रहा है। कक्षा 6 से अंशु कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है, उनके लिए 6 में जो एडमिशन होता है इस बच्ची का हमारे हुआ है नवोदय विद्यालय में शायद। बहुत अच्छी प्रतिभाशाली बच्ची है अंशु कुमारी का। हाँ साहब ये सबसे बड़ी नो इनफ नो बेटा। अब ये बच्ची इसने जाना तो था केंद्रीय विद्यालय में। ताजू की बात है हरिश्चंद्र जी के माँ बाप ने कहा नहीं उससे भी मेरे यहाँ बेस्ट पढ़ाई होती है, इसलिए उसको फोन मत किया। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ एज अध्यापक ये आने वाले समय में और की पहली आ रही है सोरा ये बहुत बढ़िया तालियां। शिक्षकों को नहीं बहुत अच्छा मिल रहा है लड़की होने के बाद। और इतनी प्रतिभाशाली लड़की है कि अभी आप इसको यूं कहोगे ये घूम के यूं देख ले और भाभी जी यहाँ आके बोल देखिए भगवान ने दिए बेटा देखना कोई बाहर है तो नहीं। देखिए बेटा खूब आगे बढ़ना है। थैंक यू। अभी भाविक कक्षा 3 भाविक कक्षा 3 आजा। सर एक साथ नाम मिली सुतार कक्षा 10। राजपुरोहित हाँ सर रंजन राजपुरोहित कक्षा 9। हाँ ये भाविक कक्षा 3 है। नीलम कौर कक्षा 3 आजा बेटा जल्दी आ जाओ। ये बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी उसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था मनोज चैंपियन। यस नहीं बिल्कुल सर, वीडियो और फोटो दोनों साथ। विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंदर अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको मंचासीन की अतिथियों के द्वारा पारितोषिक देकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। बहुत बढ़िया। लीजिए अब कार्यक्रम का जैसे सर ने फरमाया है तो ये पारितोषिक वाला काम निपटा ही देते हैं। हमारे सत्र पर्यंत जो अनुशासन करने वाले लड़के हैं और जो उपस्थिति के अंदर टॉपर रहे हैं उन लड़कों का भी नाम बोल रहा हूं, वो मंच पे आ जाए। हमारे बीच में भामाशाह भी विराजमान है भैराराम जी, और उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आपके हाथों से भी इन बच्चों को मोटिवेशन दे रहे। हाँ मोहम्मद कासिक कक्षा 1 और छात्रा के रूप में प्रियांगिनी कक्षा 1 प्रथम कक्षा 2 दीक्षित जिंगर और छात्रा जसोदा कक्षा 2 की तैयार है। मंच पे आ जाए तुरंत। दीक्षित जिंगर और जसोदा आगे। वेरी गुड मुकेश जी। कुणाल सिंह और हिमांगनी आड़ा हाँ क्लास 4 कुणाल सिंह, क्लास गौतम राजपुरोहित और प्रीति, 7th क्लास मयंक सुतार और लीजा, मयंक सुतार और लीजा। 8th क्लास को रह जाए तो आ जाना भैया मंच पे। गौरव सुतार और पलक नामदेव। 8th क्लास बॉय गौरव सुतार और गर्ल्स पलक नामदेव। 9th क्लास भरत सुधार और जिनर। 10th क्लास कुणाल सुधार और प्रिंची। एक एक आते जाओ प्रिंस से उसके पीछे आ जाओ। चलो
ये थे हमारे विद्यालय के विभिन्न छात्र छात्रा है जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, शैक्षिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन रहा। उनको हमारे आज के अतिथियों के द्वारा सम्मान किया गया कि मान मिले, सम्मान मिले, सुख समृद्धि का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। लीजिए कार्यक्रम को अगले पायदान पर ले चलते हैं। आपके साथ में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बाल नृत्य, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं आपके सामने। हाँ साहब शुरू चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो बगड़दुम चिकी चकचो। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, जरा खुलाओ, रंग नया दिखलाओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बालों भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमने ये सारे तारे या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। ये सोचो चलो 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 मैं ख्वाब बुन ले। अगले कार्यक्रम के लिए आएंगे ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किरण एम अंजू कक्षा 7। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सराह करो कुर्बानी। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। कि तुम ये घर सोना सोना मैं जरा चाहूंगी, बस तेरी याद थी।
मुझको करना चिल्लाती सबसे अच्छे यारी यारे तेरी सूरज प्यारे बस मेरा प्यारे ना तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे तुमने आगे बढ़ते हम तुम्हें साथी है बस इतना ही ठंडे कदमों से बनते हैं हम चलते हैं जोर से तो बनते हैं थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त बनती थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांस जिनमें हो जुनू जुनू वो मुझे लाल लहू की ये साजो मिला मिला ले फिर तो खिला खिला ले और मोह को रख बसंती आराम मोह को रख बसंती झुकी तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुकी तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया भारत हमको जान से प्यार है सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा है भारत हमको जान से मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती देश मेरे मेरी जाने तुम देश मेरे मेरी जाने तुम देश मेरे मेरी शब्द तुम देश मेरे मेरी शब्द तुम है वतन हमको तेरी कसम जोरदार तालियों से स्वागत है इन बच्चों का। ये मेरे वतन के लोगों बहुत शानदार गीत प्रस्तुत किया गया। तालियां भी कहीं से मत करो भाई, उत्साहवर्धन के लिए बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। कहते कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यही कार्यक्रम पर 4 साल लगाते रहेंगे अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। लीजिए कार्यक्रम के अगले पायदान पर एक राजस्थानी लोक नृत्य लेके आ रही है साता हीना।
इंट्रोडक्शन के लिए मैं स्थानीय विद्यालय की मैं मोनिका मिश्रा से निवेदन करूंगा कि मंच में पधारे और इंग्लिश के अंदर हमारे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल हनुमान लाहौर के बारे में विस्तृत जानकारी दे श्रीमती मोनिका मिश्रा। A very good afternoon to all of you. I extend my heartiest welcome to our chief guest and our main guest, our principal sir. As we know, stars shine usually at night, but there are a few stars who keep shining in broad daylight. Such stars are our guests. Our respected principal sir, I would especially like to thank him for giving me this opportunity to welcome all the honorable guests. Our teachers who are consuming their life, who are consuming their time in order to enlighten and strengthen the way of the future of academic excellence. They are ensuring academic excellence to our students. Last but not the least, my beloved children. As you know, we are organizing our very first annual function as Mahatma Gandhi Government School, Mahatma Gandhi Government English Medium School. Prior to this, we were known as Rajkiya Madhyamik Vidyalaya Hanuman Laur. But now that the medium has been changed to English medium, our staff, which is fully equipped with the language, we try our best here to strengthen the language, especially English language of our students. So, as you know, many people in India live below poverty line, or a huge section of our society live below poverty line and belongs to lower middle class. They can't afford quality education for their children. That's when our Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlot, decided to open English medium school firstly at district level. After that, block level, that's when our school, Mahatma Gandhi English Medium School, Lahore, came into existence. A few days back, we started our tiniest and cutest branch, Bal Vatika, pre-primary section. It is known as Bal Vatika for the kids. We believe in imparting education through activities, through games. We have special equipments other than blackboard and chalk, that typical approach of using blackboard and chalk. We use games, sports, and many other ways to teach our children. Our principals, sir, our guardians, our teachers, and our students fully support us. And as we are organizing this annual function for the first time, I believe that you all will provide blessings to our students. You will extend your hands of blessing to our students so that they can do better in future. Thank you, sir. ये भी हमारी हनुमान चला स्कूल इंग्लिश मीडियम की मैम श्रीमती मोनिका मिश्रा, जिन्होंने हमारे विद्यालय की एक्टिविटीज के बारे में इंग्लिश में आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान कमाई है, सच मुझ कोई बफेरा तू बिताई है। अखियों की नींद में तुमको से उड़ा दी, धीरे धीरे डाले मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, सारी बातें नीले आसमान के तले। शामी
लूंगा कि कार्यक्रम को आगे गति दे। के आए और इस अवसर पर दो शब्द के संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। हरिशंकर जी, सेवानिवृत्त व्याख्याता। मां शारदे के इस पावन प्रांगण में इस मंच को विभिन्न प्रतिभाओं से सुशोभित करने वाले हमारे आज के ये मेहमान, जिनका नाम तो मैं क्या लूं, इन सभी प्रतिभाओं के जो नाम हैं वो यहाँ के प्रत्येक जनमानस में और उनके हृदयस्थ में विराजमान है। उनके नाम ऐसी सारी हस्तियां इस मंच पे विराजमान हैं और इन हस्तियों को आमंत्रित करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, यहाँ के कर्मठ स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस मंच को सुशोभित करने के लिए आपने जो चयन किया है वो मां शारदे की कृपा से आपको सद्बुद्धि देकर के बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ आपने यहाँ आमंत्रित किया है, बहुत आभारी रहूंगा। ये वार्षिकोत्सव का जो कार्यक्रम होता है विद्यालय में, ये एक विद्यालय का दर्पण होता है। इस दर्पण में हमें यह देखना है कि यहाँ कितनी अच्छाइयां रही है, जो कमियां रही हैं उनको आप नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि वो कमियां तो अगले सत्र में पूरी हो जाएगी। लेकिन जो प्रतिभावान और कर्मठ स्टाफ के माध्यम से और प्रिंसिपल साहब के कुशल नेतृत्व में जो प्रतिभाएं हमारे सामने हम देख रहे हैं, ये निश्चय ही इस विद्यालय का बहुत ही उज्जवल दर्पण हमें दिखाई दे रहा है। वैसे प्रथम वार्षिकोत्सव है, जब से हम यहाँ इस मंच पे बैठे हैं तब से ही एक से बढ़कर एक प्रतिभाओं को हम यहाँ पर इस मंच पे देख रहे हैं। शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का संचालन यहाँ का स्टाफ, यहाँ का जो विद्यालय का जो प्रशासन है वो कैसे करता है, इसका खुला मंच जो है इस मंच पे हमको यहाँ दर्पण के रूप में दिखाई देता है। यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के बालिक बालिकाओं को माँ शारदे का बहुत ही शुभ आशीर्वाद प्राप्त होकर के ये अपने जीवन में बहुत कुछ, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा करके हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए उपयोगी साबित हो, ऐसे बनने की मैं शुभकामना करता हूँ। साथ बोलो नानी
बता रहे हैं कि एक दिन में इन बच्चों ने तैयार किया है, तो ये तारीफ के हकदार है। जोरदार तालियां बजाए। मैं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान मदन सिंह जी से निवेदन आग्रह करूंगा, पधारे और विद्यालय से संबंधित कुछ अपील है, आग्रह है, वो कराए। मदन सिंह जी। आदरणीय मंच, मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी अंतिम समय में जो बात रखी जाती है उसका थोड़ा आपके मनन करने में समय हो जाता है, क्योंकि मैं अंत में धन्यवाद तो दूंगा ही, पर मेरे विचार में है तो उसके बारे में अभी आप अपना उद्बोधन शुरू करेंगे तो मेरे को भी वो विचार मिलते रहेंगे, जिससे मैं आपका मार्गदर्शन समझूंगा और आपका मार्गदर्शन मेरे भविष्य के लिए वो एक प्रकार का धन और मन दोनों का संबंध देगा। सर, आपने एज ए पीओ के रूप में, हेल्पिंग हैंड के रूप में काम किया। मैंने अभी आपको ध्यान दो, ओलंपिक के अंदर भी सर संयोजक के रूप में काम किया। मैंने बहुत सारे जो अहोर हेडक्वार्टर पे कार्यक्रम आते हैं उसमें मैं बढ़ चढ़ करके भाग लेता हूँ और मेरा भाग्य समझता हूँ कि मैं मेरे लोगों के बीच में जा करके कोई काम करता हूँ जिससे मेरे लोगों का उत्थान हो, मेरे लोगों को अच्छी जानकारी मिले और सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है वो मैं यहाँ लागू कर सकूँ। अभी जो ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं हमारे टीचर है जितेंद्र जी, इन्होंने अपनी तरफ से बच्चों को, सब बच्चों को महात्मा गांधी का लोगो जो अभी ये सब धारण किए हुए हैं ये इनकी तरफ से बांटे हैं। मैं मंच में भी इनकी प्रशंसा करता हूँ कि मेरे शिक्षा जगत में से ही ऐसे मेरे कर्मचारी बाहर निकल रहे यदि बच्चों के हित में ऐसा काम करेंगे। वास्तव में बड़ा ही मेरे स्टाफ ने इतना ये सभा कार्यक्रम भी किया है, उनको भी मैं ये कहूँगा कि हमारे विद्यालय की झलक है। आगे आइए सर। आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान, दिल में दया, आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान, मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसा इंसान। तो अभी हमारे प्रिंसिपल सर जो मैंने तीनों बात बताई वो उनके अंदर है, हमेशा आप मुस्कुराते रहते हैं, उनके चेहरे पर आपने कभी सिकन नहीं देखी होगी, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। नन्हे मुन्ने बालक इस विद्यालय के जो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं आप सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि उनके उत्साहवर्धन के लिए उनको आपकी ओर से कुछ पारितोषिक हो या इनाम हो तो जरूर उसकी घोषणा करें, हमारे स्टाफ को लिखवा दे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थानी एकल नृत्य के लिए 22 रूप संचल कक्षा 6 आए। Thank you.
प्रकाश जी, राहुल जी, धमाका, बसंत जी, भाई देवीलाल जी एवं हमासा। मैं सबसे पहले तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के प्रधान सारी जी मदन सिंह जी बालू साहब को धन्यवाद दूंगा कि इन महान देवत पुरुषों का दर्शन का लाभ मुझे दिया। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस विद्यालय की जो पहले प्राथमिक विद्यालय था, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भाई अशोक जी गहलोत, उस समय के तत्कालीन स्वर्गीय भगराज जी देव चौधरी साहब के अथक प्रयासों से, मंगीलाल जी प्रजापत, हमारे सरपंच साहब के अथक प्रयास से यह प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़ा राजस्थान सरकार अशोक जी के नेतृत्व में। उसके बाद में जब सेकेंडरी स्कूल बना, वह भी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जो भी थे उनके सहयोग से बना। और ये महात्मा गांधी विद्यालय भी भाई हमारे जाने माने मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के समय में बना। रमेश जी टीमाजी राजाजी सुतार कुआड़ा के हैं, हनुमान परेड में रहते हैं। इसी प्रकार मुझे बहुत सहयोग मिला और ये विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही गया। यहाँ स्टेट के टूर्नामेंट भी हुए। 65 टीमें उस समय बॉयज की आई थी। उस समय स्टेट के हॉकी के टूर्नामेंट है। एक हॉकी के टूर्नामेंट में कम से कम 15-20 स्टूडेंट होते हैं। तो उस समय भव्य कार्यक्रम जहाँ विराजे हैं। यही हमारे शिखर अग्रवाल साहब थे, कलेक्टर था, पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल जी प्रजापत साहब थे, अमृतजी भाई साहब थे, बंसी सिंह जी से निवेदन है कि पहले ये विद्यालय 4 रास्ते निकलते थे, अब एक रास्ता निकल रहा है। आपकी कृपा से ये रास्ता बंद हो जाए तो ये जिन्हें नए बालक है, शिक्षा के साथ में खेल जरूरी है, तो ये इनको खेलने के लिए मैदान मिलेगा। ये मेरी अंतिम इच्छा है और ये प्रथम इच्छा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, ऐसा भाई मदन सिंह जी ने कहा है, एक एलईडी की आवश्यकता है। मंच पर जितने भी विराजमान भाई साहब है, तो आप थोड़ा मनन करें, चिंतन करें और जितना सहयोग मेरे से होगा, मैं मदन सिंह जी को वादा देता हूँ कि एलईडी आपको इस जनवरी महीने में मिल जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वंदे मातरम। अगला कार्यक्रम भाषण के लिए आएगी प्रियंका, कक्षा 9। प्रथम मैं मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को नमस्कार करती हूँ और हम सबके जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने वाले हमारे प्रधानाचार्यों और अध्यापक गण और मेरे सारे सहपाठियों, आज हम लोग हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भय के, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, क्योंकि आज हम लोग आजाद है। आजादी का असली मतलब वो ही समझ सकता है जो कभी गुलामी किया हो। यूं तो आजादी के लोग 1857 में ही जल चुके थे, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान समय से उदाहरण लेते हुए यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती छोला की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आ गए थे और उनसे दिए गए वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाले 5 डिग्री के तूफान ने अंग्रेजी शासन के लोगों को झकझोर के रख दिया। मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिन आंखों में डर दिखाई न दे, जिन आंखों में डर दिखाई न दे, उसे तूफान कहते हैं। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे सपूतों को जन्म देने वाले देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। मैं बड़ी शान और उल्लास से ये कहते फिरते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग पैदा होते हैं, पर अफसोस अब यहाँ इंसान ही पैदा नहीं होते। एक राष्ट्र निर्माण के लिए न किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख और न ही किसी ईसाई की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान के अलावा। लेकिन आज हमारी ही बहन बेटियां हमारे ही देश में, हमारे ही घर में सुरक्षित नहीं है। पैदा होने से पहले जीवित रहने का संघर्ष, क्योंकि बेटी हूँ, कई माँ बाप बहुत समझ कर मार न दे। पैदा होने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बनने की लड़ाई, क्योंकि बेटी हूँ, मेरी पढ़ाई पर पैसा क्यों बर्बाद करना। शादी करके चूल्हा चौका ही तो संभालना है। घर से बाहर निकलूं तो अपने असीमता को लेकर लड़ाई। कपड़े तो ठीक है ना, अजीब तो नहीं लग रही हूँ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि खोट भले ही देखने वाले की नजरों में हो, खोट भले ही
एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया है इसने, तो इसके लिए भी मुझे सरपंच याद आ रही है बेटियों के लिए कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, पापा की प्यारी दादा की दुलारी होती है बेटियां, पापा की प्यारी दादा की दुलारी होती है बेटियां, माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती है बेटियां, माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती है बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही खुल को और दो किलो की लाज होती है बेटियां, दो किलो की लाज होती है बेटियां।